खाली जगह सबसे जोर से चीखने लगती। कई बार वह अपने घर के एक कोने में बैठकर पत्नी को याद करता करते रो पड़ता। उसकी हंसी, उसकी नरमी, उसका साथ सब अब बस याद बनकर रह गया था। एक दिन जब मैक्स और सिम्बा समुद्र तट पर आराम से टहल रहे थे, तभी उसकी नजर अचानक रेत पर बने एक गहरे निशान पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद यह उसके ही पैरों का होगा, लेकिन जैसे ही उसने झुककर उसके आकार को देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। यह निशान इंसान का था, लेकिन इतना बड़ा कि मानो किसी विशालकाय, किसी क्रूर योद्धा या किसी दैत्य ने कदम रखा हो। एक ठंडी कंपी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने तुरंत राइफल हाथ में कस ली। उसकी चाल धीरे धीरे बेहद सतर्क हो गई। आसपास की हर झाड़ी, हर पेड़ की सरसराहट, हर फुसफुसाहट सब उसकी नजर के दायरे में थी। सिम्बा भी अजीब तरह से चौकन्ना हो गया था। धीमे धीमे गुर्रा रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर मैक्स की नजर चौंक गई। वहां कई डोंगी खड़ी थी, मजबूत लकड़ी की, खूबसूरती से तराशी हुई, और ऐसी स्थिति में जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें किनारे लगाया हो। और ठीक पास ही से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी, न बात करने जैसी, न गाने जैसी, कुछ ऐसी जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना। उसी पल उसे समझ आ गया, द्वीप पर कोई है, और वे बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। फिर भी मैक्स उन आवाजों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा और एक मोटे पेड़ के पीछे छिपकर झांकने लगा। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसके शरीर का सारा खून सूख गया। आदिवासियों का एक बड़ा समूह भयानक बलि रस्म कर रहा था। ढोल तेजी से बज रहे थे, आग आसमान को चीर रही थी, और